हे फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारा संविधान का सीरीज चल रहा था। हमने भाग 5 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे भाग 6, राज्य की कार्यपालिका। और अनुच्छेद कौन सा है भाग 6 में? आपको पता है 152 से लेके 237 तक। तो देखिए, सबसे पहले तो ये जानिए कि 152 पद के बारे में है। 153 राज्यपाल है ना, सभी राज्यों में राज्यपाल होंगे, अनिवार्य है। लेकिन आपको पता है कि 7वां संविधान संशोधन हुआ जिसमें ऐसा प्रावधान लाया गया कि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल रह सकता है। ठीक है। विधानसभा की अगर बात करूं, सभी राज्यों में अनिवार्य है, ये अनिवार्य है। और जो जैसी कंडीशन केंद्र में लोकसभा की है, लोकसभा कैसा सदन है? अस्थायी सदन है, जनता का सदन है, लोकप्रिय सदन है ना। उसी तरीके से राज्यों में विधान सभा है। विधान परिषद की अगर मैं बात करूं, 169 कहता है कि आप विधान परिषद को गठन कर सकते हो और समाप्त कर सकते हो, उसमें दिया गया है। तो किस तरीके से गठन होता है, समाप्ति कैसे होती है, मैं आगे बताऊंगी। इसकी बात करूं, विधान परिषद की सभी राज्यों में अनिवार्य नहीं है। ये जैसे राज्यसभा है उसी तरीके से विधान परिषद को आप मानिए। ठीक है, सेम वैसे ही है, यानी स्थायी सदन है, भंग नहीं हो सकता। और हर 2 साल पे इसके 1/3 मेंबर्स जो है सेवानिवृत्त होते हैं। वही सेम चीजें हैं, कंपेयर करके पढ़िएगा, ज्यादा अच्छा लगेगा। ओके, एक संविधान मंत्रिपरिषद की अगर बात करते हैं राज्यों में, तो देखिए 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, 91 संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था? 2003 में। और ऐसा बोला गया था कि इनका जो आकार होगा, लिखा हुआ है 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 में बोला गया कि मुख्यमंत्री सहित यानी सीएम को ले अगर, तो राज्य विधानसभा के कुल जो सदस्य की संख्या है 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये दिमाग में रखिएगा। और आपको मैं बताऊं कि 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, आपको मैं जब केंद्र वाला पढ़ा रही थी वहां भी बताया था, 84वां संविधान संशोधन हुआ था 2001 में। और इसमें यह बोला गया था लोकसभा और विधानसभा में जो सीटें हैं वो 2026 तक सीमित रहेंगी, उन्हें बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता है। ये अमेंडमेंट्स जो मैं बताती हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूर दिमाग में रखिएगा। अब देखिए, संविधान के भाग 6 में राज्यों के शासन के लिए एक सी संरचना अधिकथित की गई है। फिर से मैं बोल रही हूँ, अगर आप स्टेट का पढ़ रहे हैं, जरूर केंद्र वाला एक बार पढ़िए, कंपेयर करिएगा, कभी नहीं भूलेगा। सेम चीजें चलेंगी, थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए, मैंने ड्रॉ ही किया है। देखिए, ये रहा विधानमंडल, ठीक है, ये रहे राज्यपाल, ये रहे विधान परिषद, ये रहा विधानसभा। राज्यपाल की बात करूं, 153 सभी राज्यों में अनिवार्य है। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 7वां संविधान संशोधन हुआ और इसमें ऐसा प्रावधान लाया गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों में एक ही व्यक्ति राज्यपाल रह सकता है। चलिए, 153 सब क्लॉज 2। ओके, विधान परिषद की अगर बात करें, ये 6 राज्यों में, कहां पे? 6 राज्यों में कहां है? उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र। ओके, 169 अनुच्छेद 169, ये उच्च सदन है, स्थायी सदन है। इतनी बात समझ में आ गई। और ये सभी राज्यों में अनिवार्य नहीं है। जो कंडीशन राज्यसभा की है केंद्र में, वही कंडीशन विधान परिषद की है राज्यों में। विधानसभा की बात करें, अनुच्छेद 170 अस्थायी सदन है, जनता का सदन है, लोकप्रिय सदन है, और अनुच्छेद 170 है और अनिवार्य सदन है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, विधान परिषद की बात करते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर हम इसकी बात करें, 169 में गठन और समाप्ति की बात की गई। बोला जाता है ऐसा, मतलब ऐसा लिखा हुआ है कि जिस राज्य में गठन करना है या समाप्ति करनी है, उस राज्य की विधानसभा द्वारा 2/3, कितना बोला मैंने? 2/3 बहुमत से पारित करके पार्लियामेंट में भेजा जाता है। और पार्लियामेंट में कौन है? लोकसभा है, राज्यसभा है एंड प्रेसिडेंट है। लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, समझ में आया? तो पार्लियामेंट क्या करेगा? पार्लियामेंट में जब भेजा गया तो पार्लियामेंट ने क्या किया? यहां से पास कर दिया, और पास करने के बाद क्या होता है? उसकी गठन या समाप्ति हो सकती है। ठीक है, ये बात समझ में आई? 169। चलिए आगे देखिए, संरचना की अगर बात करें तो 171
अधिकतम संख्या विधानसभा का विधानसभा में जो भी सदस्य होंगे उनके कुल जो सदस्य होंगे उसका 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए विधान परिषद में सदस्य, पहली बात। और अगर न्यूनतम की बात करें, कम से कम 40, ठीक है, 40 से कम नहीं होना चाहिए। अपवाद की अलग बात है, ठीक है। जैसे आपको पता है जेएनके में कितना था, 36, ठीक है। सदस्यों के चयन की अगर बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा ट्रिकी है, याद रखिएगा। 1/3 सदस्य, तो अच्छा यहाँ पे कौन कर रहा है, जैसे केंद्र में राष्ट्रपति कर रहे हैं, तो यहाँ पे कौन करेगा, गवर्नर, राज्यपाल करेंगे, है ना। तो राज्यपाल महोदय क्या करते हैं, विधान परिषद में 1/3 सदस्य कहाँ से लेते हैं, स्थानीय संस्थाएं, नगर पालिका, है ना, और जिला बोर्ड, ये नगर पालिकाएं, जिला बोर्ड, यहाँ सबसे लेते हैं। 1/3 विधानसभा सदस्यों द्वारा, 1/3 तो वो विधानसभा सदस्यों द्वारा लेते हैं। 1/6 यानी 1/6 जो सदस्य हैं वो राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। जैसे राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है जो विशेषज्ञ होते हैं, यानी कि जिनको समाज सेवा में, विज्ञान में, खेल में, संस्कृति में, इसमें बहुत ज्यादा महारत हासिल होता है। ठीक उसी तरीके से यहाँ भी राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं ऐसे 1/6 सदस्य, वहां पे 12 सदस्य। 1/12 सदस्य स्नातकों द्वारा, स्नातक मतलब होता है ग्रेजुएशन, ठीक है, चुनाव से। अच्छा, ऐसा भी नहीं कि तुरंत वो ग्रेजुएट हुआ हो, स्नातक उसने पास किया हो, नहीं, ऐसे स्नातक जो कम से कम, जैसे चुनाव है तो चुनाव के 3 वर्ष पहले उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया हो। इतनी बात समझ में आ गई। 1/12 अध्यापकों द्वारा। अब अध्यापक कैसे होने चाहिए, पहली बात तो ये कि 3 साल से कम से कम 3 साल से वो किसी गवर्नमेंट स्कूल में, यानी कि किसी सरकारी स्कूल में शिक्षा दे रहे हो। इतनी बात क्लियर हो गई। तो 1/3, 1/6 एंड 1/12, 1/12, 1/12, ठीक है। ये सदस्यों का चयन होता है। कौन कर रहा है, गवर्नर कर रहा है, ये बात याद रखिएगा। कंपेयर करते चलिए, राज्यसभा से हम विधान परिषद पढ़ रहे हैं। चलिए, विधान परिषद के अगर कार्य की बात करें, शक्तियों की बात करें, तो सरकार को सकारात्मक सहयोग देना, साधारण जो विधेयक होते हैं उनको 3 माह में पास करेगा। 3 माह में पास करने के बाद किसको देगा, विधानसभा को लौटाएगा, ठीक है। अगर वो पास ना करे और विधानसभा को लौटा दे, अगर वो विधानसभा को बिना पास के लौटा दे तो विधानसभा अगर दोबारा से विधान परिषद को देती कि नहीं, जैसे देखिए विधानसभा, ठीक है, विधानसभा कोई एक विधेयक था साधारण, उसको विधान परिषद में दिया, उसने विधान परिषद में भेजा, विधान परिषद ने 3 माह तक अपने पास रखा और बिना पास किए वापस इसके पास भेज दिया, विधानसभा के पास। अब विधानसभा क्या करती है, विधानसभा ने कहा कि नहीं तुम्हें करना पड़ेगा, इसने दोबारा से उसे वापस कर दिया। विधान परिषद जब दोबारा से इसके पास विधानसभा भेजेगी तो 1 मंथ तक रख सकता है। पहली बार तो वो 3 महीने रखी गया, 3 महीने तक मनमानी कर ली। अब दूसरी बार में उसको मनमानी करने का मौका सिर्फ 1 महीने तक मिलेगा, यानी टोटल उसके पास 4 मंथ्स होते हैं, ठीक है। ये याद रखेगा साधारण विधेयक के मामले में। अगर मैं बात करूं, अभी मनी बिल देखेंगे तो उसमें इसके पास 14 दिन का टाइम है, जैसे राज्यसभा के पास है। चलिए, पास ना करके तो क्या करेगा, विधान परिषद को लौटा दे तो विधान परिषद अधिकतम 1 माह तक अपने पास रोक सकता है। इस प्रकार मात्र 4 महीने तक का ही टाइम होता है आपके विधान परिषद को। अगर मनी बिल की बात करें तो मनी बिल आपको पता है हमेशा जिस तरीके से केंद्र में लोकसभा में आता है, लोकसभा स्पीकर ही तय करते हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। अगर नहीं पास होता तो आपको पता है सरकार गिर जाती है। उसी तरीके से राज्यों की अगर हम बात करें, 202 मनी बिल, धन विधेयक, विधान सभा के पास ही पार है। और विधानसभा की अगर बात करें, विधानसभा अगर विधान परिषद में भेजता है तो विधान परिषद के पास मात्र 14 दिन का वक्त होता है। वो हाँ करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मात्र 14 दिन का ही उसके पास शक्ति है। चलो आगे बढ़ते हैं, आ जाइए विधानसभा की बात करते हैं। विधान परिषद में उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। विधानसभा की अगर बात करें, लेजिस्लेटिव असेंबली की अगर हम बात करें तो सदस्य की अगर बात करें अधिकतम 500 और न्यूनतम 60। अपवाद की बात करें तो सिक्किम 32, गोवा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में 40-40 हैं। सबसे अधिक जो विधानसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश में है, सेकेंड वेस्ट बंगाल में है 295, ठीक है, और थर्ड बिहार,
है ना। 2 यूटीज हैं, 2 यूनियन टेरिटरीज हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पे विधानसभा है, जैसे दिल्ली 70 विधानसभा सीटें आप लोग को पता है, एंड 30 पुदुचेरी। आपको पता है यहाँ के विधानसभा सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, है ना। आपको ये भी पता होना चाहिए कि निर्वाचित सदस्य जाते हैं, मनोनीत नहीं जाते हैं, ठीक है। चुनाव की अगर बात करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से इसका चुनाव होता है जनता द्वारा, जैसे लोकसभा में, है ना। 25 साल की उम्र, और परिषद में कितनी होनी चाहिए, 30 साल की उम्र। सेम चीजें हैं, भारत का नागरिक हो, पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए, ठीक है। टेन्योर कितना होता है, 5 इयर्स का होता है। जिस तरीके से लोकसभा भंग हो जाती है अस्थायी, उसी तरीके से विधानसभा है, तो ये 5 साल से पहले भी भंग हो सकती है और 6 महीने के अंदर विद इन 6 मंथ दोबारा से चुनाव करवाए जाते हैं। 2 कंडीशन होता है इसके भंग होने का, एक तो 356 लगा हो राष्ट्रपति शासन, तो ये भंग हो जाएगी, और दूसरा अविश्वास प्रस्ताव, सरकार टूट गई हो, गठबंधन टूट गया हो, तो ऐसे में भी सरकार गिर जाती है। तो ये रीजन था इसके भंग होने का। अब देखिए, शक्तियां और कार्य की अगर बात करें तो सबसे पहले उठाते हैं विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियों की अगर हम बात करें, राज्य के विधानमंडल को सामान्यतः उन सभी विषयों पर कानून निर्माण की शक्ति है जो राज्य सूची और समवर्ती सूची में आते हैं। आपको पता है कि हमारे मूल संविधान में टोटल 8 अनुसूचियां थी, और बाद में कितनी, अभी वर्तमान में कितनी है, 8 अनुसूचियां है। अनुसूची शब्द की अगर बात करो, सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में, जब 10 सूचियां थी। कितनी थी, 10, लेकिन बाद में हमारे भारत में कितनी अनुसूचियां हो गई, हमारे संविधान में 8 अनुसूचियां हो गई, अभी कितनी है, 12 हो गई हैं। तो 8 अनुसूचियां थी, अभी 12 है, ये याद रखिएगा। 7वीं अनुसूची में लिखा गया है 3 होंगी, ठीक है, 3, केंद्र, राज्य और समवर्ती। केंद्र, राज्य और समवर्ती में अगर बात करूं, केंद्र में जो विषय होंगे केंद्र सरकार कानून बनाएगी, राज्य में जो होंगे राज्य सरकार बनाएगी। समवर्ती की अगर बात करें तो सेंट्रल और स्टेट, यानी केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं, वही बात ये यहाँ पे कर रहा है। और इन दोनों के बनाए गए कानून में यदि समानता आ जाती है तो हमेशा केंद्र वाला मान्य रहेगा, जाहिर सी बात है। चलिए, तो समवर्ती सूची में शामिल। अब देखिए, वित्तीय शक्तियों की अगर हम बात करते हैं, धन विधेयक केवल विधानसभा में पेश होता है। विधानसभा, जिस तरीके से केंद्र में धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में, राज्यसभा के पास 14 दिन का टाइम है, ठीक उसी तरीके से राज्यों में जो मनी बिल है, जो धन विधेयक है, वो कहाँ पे पेश होगा, विधानसभा में। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, उसका निर्णय कौन लेगा, अध्यक्ष लेगा, है ना, विधानसभा। ओके, और निर्णय उसका अंतिम होगा। वित्त मंत्री राज्यपाल के नाम पर, और याद रखिए, वित्त मंत्री राज्यपाल के नाम पर आय व्यय का लेखा जोखा प्रस्तुत करते हैं, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे आइए। विधानमंडल के विनियोग विधेयक पास होने पर ही सरकार संचित निधि से व्यय हेतु, मतलब जो खर्चे वर्चे होते हैं उसके लिए धन निकासी कर सकती है, याद रखिएगा। विधानमंडल के विनियोग विधेयक के पास होने के बाद ही सरकार ऐसा कर सकती है। प्रशासनिक शक्तियों की अगर हम बात करें, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है, बोलिए, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है, रिस्पॉन्सिबल है ना। विधानसभा विधान परिषद के सदस्यों द्वारा, जो विधान परिषद और विधान सभा के जो सदस्य होते हैं, वो मंत्रियों, उनके द्वारा मंत्रियों से क्वेश्चंस किया जाता है। जो जो जिनके डिपार्टमेंट होते हैं ना, जैसे इसको ये विभाग सौंपा गया, इसको ये विभाग, तो वो उनसे बातें पूछ सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं उनके विभाग के बारे में। तो याद रखिएगा, विधानसभा विधान परिषद के जो सदस्य हैं उनके द्वारा मंत्रियों से उनके विभागों के संदर्भ में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उनको आंसर करना पड़ता है, ठीक है, उनको बताना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंत्रिमंडल के विरुद्ध निंदा या आलोचना या कार्य रोको प्रस्ताव पास किया जाता है ना, ये जो विधानसभा है। चलिए आगे। विधानसभा के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव क्या विधान परिषद के प्रति आ सकता है? नहीं, वो तो स्थायी सदन है, जैसे राज्यसभा स्थायी सदन है वैसे विधान परिषद भी है, लेकिन इसके प्रति आ सकता है विधानसभा के प्रति अविश्वास प्रस्ताव, मतलब कि अब सरकार में अब विश्वास नहीं रह गया है और ये पास हो जाता है तो आपको पता है सरकार गिरती है और विद इन 6 मंथ दोबारा से चुनाव करवाने पड़ते हैं। संविधान के संशोधन की शक्ति क्या है? अब सुनिए, अनुच्छेद 368 का सुना ही होगा आपने ना। संविधान संशोधन 3 प्रकार के संशोधन होते हैं, एक होता है साधारण, एक होता है विशेष बहुमत स्पेशल मेजॉरिटी, और एक होता है सभी राज्यों, मतलब कि आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों की भी स्वीकृति लेनी पड़ती है। तो जैसे लिखा हुआ है, कुछ प्रावधान जैसे संसद द्वारा विशेष बहुमत के आधार पर पारित प्रस्ताव को कम से कम आधे से अधिक विधानमंडलों द्वारा
स्वीकार किया जाना आवश्यक होता है। 3 प्रकार के होते हैं, मैं संविधान संशोधन जरूर पढ़ाऊंगी, 368 आर्टिकल, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब आइए निर्वाचन संबंधी शक्ति की अगर बात करें, राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के, आपको बताया मैंने कौन कौन जाता है राष्ट्रपति के चुनाव में, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। विधान परिषद के सदस्य नहीं जाते हैं, दिमाग पे रखिएगा। राज्यसभा के सदस्य, राज्य विधान परिषद के सदस्यों आदि के निर्वाचन में ये भाग लेते हैं। कौन? विधानसभा के सदस्य। अब ध्यान से सुनिए, 174 यहाँ पे अनुच्छेद मैंने लिखा है। 174 अनुच्छेद क्या करता है? गवर्नर द्वारा राज्य विधानमंडल के विघटन, उसके सत्र, उसके सत्रावसान को आहूत करना। सत्र मतलब होता है कि देखिए एक साल में कम से कम 2 बैठकें होनी चाहिए। सत्रावसान मतलब ये होता है कि बैठक हो रही है और बीच का जो समय होता है कि भैया रोक दिया जाए। ये कौन करता है? गवर्नर करेंगे ना। सत्रावसान कौन करेगा? गवर्नर करेंगे, ठीक है। विघटन वही करेंगे। और आपको पता है मंत्रिपरिषद सलाह देती है। जिस तरीके से केंद्र में राष्ट्रपति को कौन कर रहा है? मंत्रिपरिषद सलाह दे रही है, उसी तरीके से राज्यों में भी मंत्रिपरिषद होती है, ठीक है। विघटन यानी सदन का भंग कर देना, पूरी तरीके से भंग हो गया, दोबारा से चुनाव करवाने पड़ेंगे। कोरम मतलब क्या होता है? जब तक 1/10वां हिस्सा, टोटल सदस्य जो होते हैं उनका 10वां हिस्सा नहीं होगा, बैठक कहां से होगी? 2 लोग बैठ के थोड़ी बैठक करेंगे। तो बैठक तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक कि सदस्यों का 10वां हिस्सा, मतलब 10वां भाग ना हो सदन में। तो ये हमने राज्य की कार्यपालिका मतलब विधान परिषद और विधान सभा को ठीक ठाक समझा है। नेक्स्ट हम देखेंगे मुख्यमंत्री, फिर हम पढ़ेंगे गवर्नर। इस तरीके से हम ये भी कंप्लीट कर लेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच।